तो ये पूजा खेड़कर से जुड़ा अपडेट प्रगति आपको बता रही थी। और आइए अब उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों 7वें आसमान पर है। 4-5 दिनों की अगर बात करें तो 4-5 दिनों से तो लगातार जो सियासी हलचल है वो उत्तर प्रदेश में तेज देखने को मिल रही है। असल में लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है और इस बीच कई कयास भी लगे, लेकिन तमाम जो कयास थे वो धरे के धरे रह गए। अब ये ऑफर पर टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो मानसून ऑफर है ये किसको मिल रहा है और ये मानसून ऑफर है क्या, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूं तो मौसम गर्मी का है, पर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी हलचल तेज है और इन सब का कारण है केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य के कारण यूपी के सियासत में बड़ी हलचल क्यों है, तो पहले ये बयान सुनिए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो साधारण सी बात थी, लेकिन अब इसके कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। और इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने आग में घी डालने का काम किया। सबसे पहले उनका ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। ऐसा नहीं था कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऑफर दिया है। केशव मौर्य जब जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं, तब तब अखिलेश ने उन्हें ऑफर दिया है। अखिलेश ने एक बार कहा था कि वे आज भी 100 विधायक ले आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन देगी। जब बीजेपी में अंदरूनी विवाद की खबर सामने आई तो अखिलेश यादव ने कहा था, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। अखिलेश यादव के बयान मानसून ऑफर। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। इसके बाद अब केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मानसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल, जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है। वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। आपको बता दें, 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में अकेले 312 और सहयोगी दलों के साथ 325 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं मुख्य विपक्षी दल के रूप में सपा और कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। तब कांग्रेस को चुनाव में 114 सीटों में से केवल 7 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 311 सीटों में से केवल 47 सीटों पर जीत मिली। इतना होने के बावजूद अखिलेश हैं कि मानते ही नहीं, आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजी और ट्वीट करके राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा देते हैं। एक बार फिर अखिलेश ने लिखा, न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन होते हैं। लोकतंत्र में साध तो जनसेवा ही होती है। जो साधन की श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं, वो सत्ता और पद के भोग के लालच में हैं। उन्हें जनता की कोई परवाह ही नहीं है। वैसे अब ये तो तय है कि अखिलेश के इस ट्वीट पर फिर से सियासी गहमागहमी तेज हो जाएगी, लेकिन आने वाले उपचुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता किसे अपना मैंडेट देती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू में बढ़ाई गई सेना की तैनाती। आपको बता दें, आर्मी चीफ की तरफ से ये दूसरी बार दौरा है और इस बीच तैनाती को बढ़ा दिया गया है। हमलों के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। 500 पैरा कमांडोज को भी किया गया है तैनात। आर्मी चीफ का आज जम्मू दौरा है। पुलिस मुख्यालय में बैठक करेंगे आर्मी चीफ। सीसीएस की बैठक के बाद उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी के साफ निर्देश। कहा, कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर मालिक लिखें अपना नाम। कानून व्यवस्था के लिए हमने लिया है ये फैसला, आदेश को कोई ना ले अन्यथा।
तो यहाँ आया है ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना। धामों के नामों का नहीं होगा दुरुपयोग, उत्तराखंड सरकार ने लगाई पाबंदी, संत समाज ने फैसले का स्वागत किया। अयोध्या की सुरक्षा परख रही एनएसजी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंची टीम। अयोध्या की सुरक्षा में तैनात की गई एनएसजी कमांडोज की टीम। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीएम को लिखा पत्र, आदिवासियों की घटती जनसंख्या को लेकर जताई चिंता, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाया लैंड जिहाद का आरोप। उधर रांची में सहायक पुलिस कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। कहा, सोरेन ने चुनाव से पहले नौकरी परमानेंट करने का किया था, वादा पूरा करें, आज सहायक कर्मियों से भी मिलेंगे सोरेन। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा, एमपीएमएलए कोर्ट ने जारी किया आदेश। पूजा खेड़कर आज पुणे पुलिस के सामने दर्ज कराएंगी अपने बयान। यूपीएससी ने पूजा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। आईएएस पूजा पर अफसरी जाने की लटक रही है तलवार। देहरादून में संदिग्ध रेडियो एक्टिव मामले में आरोपियों की रिमांड मंजूर, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में 2 आरोपी। पूछताछ के दौरान जुटाए जाएंगे प्रकरण से अहम जानकारी, बीएआरसी संबंधों की भी लगातार होगी जांच। मुरादाबाद में जेल रोड के पास दुकानों को हटाए जाने पर भड़के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता। खोखे हटाने के लिए बनाए गए थे लाल निशान। मौके पर रितेश गुप्ता ने कहा, बुलडोजर अपराधियों के लिए है, व्यापारियों के लिए नहीं। जौनपुर में प्रशासन पर लगा अनदेखी करने का आरोप, आधी रात सड़कों के बीच जेसीबी चलने से स्थानीय लोग परेशान, लोगों ने की शिकायत। उधर जौनपुर में प्रशासन का चला बुलडोजर, हटाया गया अवैध अतिक्रमण और इस कार्रवाई से अब अतिक्रमणकारियों में खलबली मची। गोंडा ट्रेन हादसे के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से हुई शुरू, 32 घंटे के बाद रेल परिचालन पूरी तरीके से बहाल। हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत। उधर झांसी में जमीनी विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट का मामला है सामने। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, मामले की जांच कर रही पुलिस। यूपी के बहराइच में उफान पर घाघरा नदी, घाघरा बैराज से छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक पानी, टापू पर फंसे किसानों का रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से तार में लगी भीषण आग, तेज आवाज के साथ निकली चिंगारी, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। गोवा के पास समुद्र में मालवाहक जहाज में लगी आग, गोवा के तट से दिखा धुएं का गुबार, आग बुझाने में जुटी भारतीय कोस्ट गार्ड। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था जहाज। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी। और इधर गुजरात के पोरबंदर, जूनागढ़ में समेत कई जगहों पर लगातार बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पोरबंदर में 14 इंच बारिश से स्थानीय नदियां उफान पर है, कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। तुर्की में जंगलों की आग कई दिनों बाद भी बेकाबू, तेज हवाओं के कारण आग बस्तियों तक जा पहुंची। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। इंडोनेशिया के बाली में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हादसे में पायलट समेत 5 लोग घायल हो गए हैं, अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने के बाद अमेरिका में भी कई उड़ानें हुई ठप, न्यू जर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे पर फंसे रहे कई विमान। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतरे WWE चैंपियन हल्क होगन, ट्रंप को अमेरिका का बताया रियल हीरो, उत्साह से लबरेज होकर हल्क होगन ने अपनी शर्ट भी फाड़ दी।